SSY क्या है? SSY का पूरा नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक सेविंग्स स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की उच्च शिक्षा और शादी के समय मदद रूप होना है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को की गई थी। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। अपनी बेटी के नाम से बैंक या डाकघर में SSY खाता खोले। पहले 15 वर्षों तक हर साल कम से कम 250 और अधिक से अधिक 1,50,000 जमा करें। आपको 16वें वर्ष से 21वें वर्ष तक जमा करने की आवश्यकता नहीं है। खाते पर सरकार द्वारा समय समय पर घोषित ब्याज दर के अनुसार वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 21 वर्ष पूरे होने के बाद खाता परिपक्व हो जाएगा और बालिका पूरी परिपक्वता राशि निकाल सकती है। परिपक्वता के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। यदि खाता खोलने के 21 वर्ष पूरे होने से पहले लड़की की शादी हो जाती है तो पूरी जमा राशि निकाली जा सकती है। SSY की विशेषताएं: 1. विशेष रूप से बालिकाओं के लिए। 2. भारत सरकार द्वारा स्थापित। 3. सुरक्षित और गारंटीशुदा रिटर्न। 4. ऋण श्रेणी की अन्य बचत योजनाओं की तुलना में उच्च ब्याज दर। 5. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी की सुविधा। 6. कन्या के विवाह के लिए पूर्ण निकासी की सुविधा। आयकर लाभ: 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी आयकर लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप नई कर प्रणाली के बजाय पुरानी कर प्रणाली चुनते हैं या नहीं। यदि आप पुरानी कर प्रणाली का चयन करते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में 1,50,000 रुपए तक की जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र होगी। अर्जित ब्याज और निकासी कर मुक्त है। परिपक्वता राशि पूर्णतः कर मुक्त है। खाता कौन खोल सकता है? किसी बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर खाता खोल सकते हैं। SSY खाता गोद ली गई बच्ची के नाम पर भी खोला जा सकता है। खाता खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी नवजात शिशु से लेकर 10 साल से कम उम्र के बच्चे तक। इस योजना में बालिका को खाताधारक कहा जाता है और माता पिता या अभिभावक को जमाकर्ता कहा जाता है। बालिका के 18 वर्ष की आयु पहुंचने तक माता पिता या कानूनी अभिभावक खाते का संचालन करेंगे। 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बालिका स्वयं खाते का संचालन कर सकती है। आवश्यक दस्तावेज: 1 बालिका का जन्म प्रमाण पत्र। 2 माता पिता या अभिभावक का पहचान प्रमाण। 3 माता पिता या अभिभावक का पते का प्रमाण। जमा सीमा: 1 न्यूनतम 250 रुपए। 2 अधिकतम 1,50,000 रुपए। 3 जमा राशि 50 रुपए के गुणक में होनी चाहिए। 4 1 महीने या 1 वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है। 5 यदि आप गलती से 1 वित्तीय वर्ष में 1,50,000 रुपए से अधिक जमा कर देते हैं तो अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और आप इसे किसी भी समय निकाल सकते हैं। जमा अवधि: जमा अवधि केवल प्रथम 15 वर्ष है, यानी आपको खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने तक हर साल जमा करना होगा। हालांकि इस योजना की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, लेकिन आपको केवल पहले 15 वर्षों के लिए जमा करना आवश्यक है। 15 साल के बाद आप इस खाते में कोई भी रकम जमा नहीं कर सकते। 15 वर्षों के बाद आपका खाता शेष 6 वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर घोषित ब्याज दर के अनुसार वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करता रहेगा। निष्क्रिय खाता: यदि आप एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि 250 रुपए जमा नहीं करते हैं तो खाता डिफॉल्ट या निष्क्रिय खाता बन जाएगा। खाते को सक्रिय करने के लिए आपको डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपए का जुर्माना और डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका खाता 4 वित्तीय वर्षों से निष्क्रिय है तो इसे सक्रिय करने के लिए आपको न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपए के साथ 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। खाते को सक्रिय बनाने के लिए आपके पास खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष की समयावधि है। यदि आप खाता खोलने के 15 वर्षों के भीतर अपना खाता सक्रिय नहीं करते हैं तो भी पूरी जमा राशि पर परिपक्वता तिथि तक समय पर योजना पर लागू ब्याज दर के अनुसार ब्याज मिलेगा। ब्याज दर %: ब्याज दर तय नहीं है,
और इसकी घोषणा सरकार द्वारा समय पर की जाएगी। 1 अप्रैल 2016 से तिमाही आधार पर ब्याज दर की घोषणा की गई है। ध्यान दें कि पहले यह वार्षिक आधार पर होता था। एसएसवाई योजना वार्षिक कंपाउंडिंग आवृत्ति का अनुसरण करती है। परिपक्वता अवधि। खाता खोलने की तारीख से परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है। परिपक्वता पर ब्याज सहित संपूर्ण शेष राशि लड़की को भुगतान कर दी जाएगी और खाता बंद कर दिया जाएगा। परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए लड़की को पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और भारतीय नागरिकता का प्रमाण जमा करना होगा। ध्यान दें कि लड़की की आयु 21 वर्ष की हो जाना और योजना की परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है। परिपक्वता अवधि से पहले विवाह। यदि लड़की 21 वर्ष की परिपक्वता अवधि से पहले शादी करने की योजना बना रही है, तो लड़की संबंधित बैंक या डाकघर से खाता बंद करने और परिपक्वता राशि का भुगतान करने का अनुरोध कर सकती है। ऐसा खाता बंद करने का अनुरोध शादी से 1 महीने पहले या शादी के बाद 3 महीने के भीतर किया जा सकता है। इस तरह के खाते को बंद करने का अनुरोध आयु प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ किया जाना चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि शादी की तारीख पर लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होगी। संबंधित बैंक या डाकघर बालिका को खाता बंद करने के अनुरोध की तारीख तक ब्याज सहित खाते की शेष राशि का भुगतान करेगा और खाता बंद कर देगा। ध्यान दें कि लड़की की शादी के बाद खाता बंद करना अनिवार्य नहीं है। आपके पास खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरे होने तक खाता शादी के बाद भी खुला रखने का विकल्प है। परिपक्वता के बाद कोई ब्याज नहीं। ध्यान दें कि 21 वर्ष की परिपक्वता अवधि के बाद ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि आप 21 वर्ष के बाद खाता बंद करना भूल जाते हैं, तो परिपक्वता तिथि के बाद ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। आंशिक निकासी। आंशिक निकासी की सुविधा तब दी जाती है जब लड़की 18 वर्ष की हो जाए या 10वीं कक्षा पूरी कर ले, जो भी पहले हो। आंशिक निकासी की सुविधा केवल बालिका की शिक्षा के उद्देश्य से ही दी जाती है। इस निकासी के लिए आपको किसी शैक्षणिक संस्थान में बालिका के लिए प्रवेश प्रस्ताव का प्रमाण या शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की जाने वाली फीस पर्ची जमा करनी होगी। आपकी पात्र निकासी सीमा निम्नलिखित 2 चीजों में से सबसे कम होगी। 1. निकासी के वर्ष से ठीक पहले वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि का अधिकतम 50%। 2. शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की जाने वाली वास्तविक प्रवेश शुल्क या शुल्क पर्ची। उदाहरण के लिए आपकी पात्र निकासी सीमा 2 लाख रुपए है, लेकिन कॉलेज प्रवेश शुल्क और अगले वर्ष की फीस लगभग 1 लाख रुपए है। ऐसे में आप अधिकतम 1 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं। आप एकमुश्त राशि या अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष एक बार निकासी कर सकते हैं। वार्षिक निकासी राशि का बराबर होना आवश्यक नहीं है। समय से पहले बंद होना। आप निम्नलिखित स्थितियों में परिपक्वता से पहले एसएसवाई खाता बंद कर सकते हैं। 1. बच्ची की मौत। 2. लड़की एनआरआई या दूसरे देश की नागरिक बन जाती है। 3. खाता बनाए रखने में अत्यधिक कठिनाइयां। 4. किसी अन्य कारण से। नामांकन एवं ऋण सुविधा। इस योजना में कोई नामांकन और ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित शेष राशि का भुगतान बालिका के कानूनी अभिभावक को किया जाएगा। खाता स्थानांतरण। खाता स्थानांतरण सुविधा उपलब्ध है। आप अपना एसएसवाई अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। 1. एक डाकघर से दूसरे डाकघर में। 2. एक बैंक से दूसरे बैंक में। 3. डाकघर से बैंक में और बैंक से डाकघर में। बाकी योजना के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।